साथियों, इस वीडियो में हम 9वीं कक्षा का प्रश्नावली 7.3 क्वेश्चन नंबर 2 शुरू कर रहे हैं। प्रश्न संख्या 1 जो है लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं, उसके 4 पार्ट हैं और आप लोग जो है प्लेलिस्ट में जाकर देखें। एक बार ज़रूर देखें बच्चों, ताकि जो है आप आगे से जो है आगे से दिक्कत ना हो। ठीक है, तो अगर आपका इसका परिचय भी देखना है तो परिचय भी सारे जो है प्लेलिस्ट में कक्षा 8 से लेकर कक्षा 12वीं तक। तो जैसे ही कक्षा 8 से 12वीं तक कोर्स कंप्लीट होता है फिर बीएससी का भी स्टार्ट कर देंगे बच्चों। तो आप जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक ज़रूर करना बच्चों, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें बच्चों। ठीक है, अगर कोई भी डाउट होता है आप लोगों को, कोई भी कन्फ्यूजन होता है, कोई डाउट होता है तो अपनी राय को ज़रूर रखें बच्चों। और वीडियो को समझाने का मेथड भी अगर समझ में नहीं आता उसको भी ज़रूर आप लोग कमेंट में बताइए, ताकि हम उसमें सुधार कर सकें। ठीक है, आप लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं तो आप लोगों के समझ में नहीं आएगा तो फ़ायदा क्या है बनाने का। ओके बच्चों, तो शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 2। एडी एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC का एक शीर्ष लंब है। ओके बच्चों, शीर्ष लंब जिसको इंग्लिश में कहते हैं एल्टीट्यूड। ओके, समद्विबाहु आइसोसेलेस ट्रायंगल है। हमारे पास एक समद्विबाहु त्रिभुज है बच्चों, तो बना देता हूँ यहाँ पर उसका फिगर। देखो, समद्विबाहु मीन्स दो भुजाएं बराबर हो बच्चों, तो ये भुजा बराबर है। इसका नामकरण कर देते हैं ABC। ओके, तो AD एक समद्विबाहु त्रिभुज का एक शीर्ष लंब है जिसमें ABC बराबर AC, यानी AB बराबर AC। ये भुजा और ये भुजा बच्चों क्या है, बराबर है। ठीक है, और AD क्या है, शीर्ष लंब है। तो शीर्ष लंब मतलब बच्चों ये शीर्ष है हमारा AD, तो इसका शीर्ष लंब है, सीधी रेखा हुई नहीं बच्चों, उसके लिए माफी चाहता हूँ। ये लो, इसका नाम रख देते हैं AD, क्योंकि AD ही बता रहा बच्चों। ओके, तो दर्शाइए, हमें क्या करना है, मतलब शो डेट दर्शाइए कि AD रेखाखंड BC को समद्विभाजित करता है। जो हमारे ये AD ये वाली रेखाखंड है बच्चों, ये क्या करता है, BD को समद्विभाजित करता है। यानी हमें प्रूव करना है कि BD बराबर DC। ठीक है, BD बराबर CD, ये हमें प्रूव करना है। यही होता है समद्विभाजित का मतलब, समझ गए। और दूसरा पार्ट है बच्चों हमारा AD कोण। जो AD है वो कोण A को समद्विभाजित करते हैं, यानी ये कोण और ये कोण क्या है, बराबर है। ये भी प्रूव करना है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, हमारे पास यहाँ पे एक त्रिभुज दिया है, लेकिन जो हमारे पास अगर हमने शीर्ष लंब डाला उसमें, तो हमारे पास अभी फिलहाल के लिए क्या हो गए, 2 त्रिभुज होगी। कौन कौन से, ABD और ACD। ठीक है, ABD और ACD। अगर ये शीर्ष लंब होता है बच्चों, तो शीर्ष लंब का मतलब होता है हमेशा जो 90 डिग्री का एंगल बनाता है, उसको बोलते हैं हम शीर्ष लंब। ठीक है, शीर्ष लंब का मतलब हो गया जो 90, इस वाले भुजा पे क्या करता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है, उसको बोलते हैं हम शीर्ष लंब। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। आप देखिए, हल करेंगे पार्ट फर्स्ट। हमारे पास जब 2 त्रिभुज बनेंगे बच्चों, तो कौन कौन से बने, त्रिभुज यानी ट्रायंगल AB या ADB, इधर से लिखेंगे बच्चों। तो ट्रायंगल ADB, और जो दूसरा ट्रायंगल बना हमारे पास वो क्या बना, ADC। ट्रायंगल ADC में अब इन 2 त्रिभुजों में देखो कहाँ कहाँ है, ABD या ADB और ADC, ये 2 ट्रायंगल हमारे पास। ठीक है बच्चों, तो हमें सबसे पहले क्या करने होते हैं, दोनों त्रिभुजों को सर्वागसम प्रूव करना है। उससे क्या होता है कि उसके हमारे जो है तीनों भुजाएं और तीनों कोण हमेशा क्या होते हैं बच्चों, बराबर होते हैं, तभी तो सर्वागसम होता है। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, सर्वागसम, यानी कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंट। ओके बच्चों, तो यहाँ तक देखिए आप कि ट्रायंगल ADB और ट्रायंगल ADC में सबसे पहले हमें जो क्या दिया है कि AB बराबर AC। जो बातें हमें दी हुई हैं बच्चों, हम उसको ही इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यानी AB बराबर AC, और इसका जो कारण होता है बच्चों, यानी जो रीजन होता है, उसको हम ब्रैकेट में जरूर लिखेंगे, तो तभी तो हम उसको प्रूफ मानेंगे। ठीक है बच्चों, तो AB बराबर AC, और कारण क्या है बच्चों उसका,
दिया है। भाई हमें प्रश्न में दिया है तो उसको दिया है लिख देंगे। दूसरी बात, जो ये वाला एंगल अगर शीर्ष लंब है बच्चों, तो ये एंगल होता है हमारे पास 90 डिग्री और ये एंगल भी होता है 90 डिग्री। यानी हमारा जो ये ADB है वो ADC के बराबर है। ठीक है, सपोज इसको कोण नंबर 1 मान लो बच्चों, ताकि पूरा ना लिखना पड़े, और ये मान लो 2, कोण नंबर 2। ठीक है, ये कोण का मान नहीं है, ये कोण की नंबर संख्या है। ओके, तो हम लिखेंगे कि कोण 1 बराबर कोण 2। उसका रीजन क्या है बच्चों कि AD शीर्ष लंब तो क्या होता है 90 डिग्री कोण होता है। ठीक है, इसका रीजन हो गया। और दो बातें बच्चों हमने प्रूव कर दी, और एक बात और प्रूव करनी है इन दोनों त्रिभुजों में से। तो जो हमें दिख रहा है बच्चों, क्या दिख रहा है हमें कि ये AD है वो ADB का भी भुजा है और ADC की भी भुजा है। यानी जो AD है बच्चों वो क्या है हमारे पास कॉमन साइड है, कॉमन भुजा है। ठीक है, तो हम लिखेंगे AD बराबर AD। तो ये क्या हो गया बच्चों उभयनिष्ठ, हिंदी में बोलते हैं उसको उभयनिष्ठ। ठीक है बच्चों, तो 3 ही बातें प्रूव करनी होती हैं। अगर 3 बातें प्रूव हो गई है बच्चों तो क्या होता है कि सारी चीज़ें उसमें एक समान होती हैं, तीनों साइड और तीनों कोण बराबर होते हैं बच्चों। संगत कोण, तीनों संगत भुजाएं और तीनों संगत कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं मतलब देयरफॉर ट्राइंगल, पहले प्रूफ क्या करना है बच्चों हमें सर्वांग सम करना है। ठीक है, तो ट्राइंगल ADB सर्वांग सम का जो साइन है वो ये होता है बच्चों। ठीक है, और कौन से ट्राइंगल की सर्वांग सम है ADC। ठीक है, अगर सर्वांग सम है तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों, इसका मतलब होता है कि हमारे जो संगत भुजाएं होती हैं वो भी क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर BD इज इक्वल टू CD, BD बराबर CD, और उसका कारण होता है बच्चों CPCT। अब आप बोलेंगे CPCT क्या है, ये भी मैं आप लोगों को परिचय से लेके और लास्ट वीडियो तक पूरा बता रखा हूँ। आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, और फिर भी बता देता हूँ। संगत भाग किसका, कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल। ठीक है, यानी कॉरेस्पेंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, जिसको बोलते हैं संगत भाग ऑफ सर्वांगसम त्रिभुज। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आ गया। तो यही हमें प्रूव करना था। हेंस यानी हिंदी में बोलते हैं इतिसितम, हेंस प्रूव। ठीक है, अब देखिए बच्चों बी का संगत कोण है C कोण, और एक का कोण है ये कोण नंबर 2, और इसको मानते हैं कोण नंबर 3, और ये हो जाएगा कोण नंबर 4 फिलहाल के लिए। ठीक है बच्चों, ताकि हमें पूरा नाम ना लिखना पड़े, तो पूरा भी लिख सकते हैं। अगर आप ये नंबर ना मानो तो BAD और CAD, हमेशा जो एंगल का मान होता है उसको बीच में लिखते हैं। तो हमें A का मान है तो A और ये भी A। समझिए बच्चों, यहाँ तक हो गया। तो अब देखिए हमारे पास सेकंड पार्ट प्रूव करना है कि AD कोण A को समद्विभाजित करते हैं। भाई जब ये त्रिभुज ADB और ADC सर्वांग सम है तो इसके जो संगत कोण है, B का संगत कोण C है, 1 का संगत कोण 2 है, और 3 का संगत कोण कौन सा है बच्चों 4 है। तो संगत कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि कोण 3 बराबर कोण 4। ठीक है बच्चों, क्या कारण है CPCT। अभी बताइए क्या होता है CPCT, नियम से। ठीक है, तो इसलिए अगर ये दोनों कोण बराबर हैं तो दोनों बराबर होंगे तो जो ये AD है ये क्या करता है समद्विभाजित करते हैं। तो हम एक लाइन आंसर लिख देंगे बच्चों आगे से कि इसलिए AD कोण A को समद्विभाजित करता है। ठीक है, कोई दिक्कत हो बच्चों तो ज़रूर बताना कमेंट में, ताकि हमें भी महसूस हो कि क्या कमी है। ठीक है बच्चों,
चलो, और इसी के साथ हमारा प्रश्न संख्या 2 हो जाता है कंप्लीट। शुरू करते हैं बच्चों प्रश्न संख्या 3 यहाँ से। देखो प्रश्न संख्या 3 क्या है, पहले पढ़ते हैं बच्चों, उसके बाद उसका डायग्राम बनाएंगे यानी फिगर बनाएंगे यानी आकृति बनाएंगे। समझ गए आप? तो एक त्रिभुज ए बी सी की 2 भुजाएं, हमारे पास एक त्रिभुज है, तो चलो बच्चों बना देते हैं एक त्रिभुज ए बी सी। त्रिभुज की 2 भुजाएं ए बी और बी सी, माध्यिका ए एम। माध्यिका मतलब बच्चों, माध्यिका का मतलब होता है जो दोनों बराबर भागों में क्या करता है, बांटता है। ठीक है, यानी इसको क्या करता है, 2 बराबर भागों में बांटता है। और माध्यिका का नाम क्या है, ए एम, यानी ये वाला पॉइंट हो जाएगा बच्चों एम। माध्यिका हमेशा क्या करते हैं, माध्यिका का मतलब जो 2 बराबर भागों में बांटे भुजा को। ठीक है बच्चों, कोण तो बटेगा फिर, तो उसको कहते हैं माध्यिका। तो क्या कहता है कि माध्यिका एम क्रमशः दूसरे त्रिभुज की भुजाओं पी क्यू क्यू आर। बच्चों एक पी क्यू और क्यू आर भी है हमारे पास, यानी पी क्यू आर त्रिभुज होगा। चलो उसको भी बनाते हैं, ये लो, और इसका भी एक क्या है, माध्यिका है। तो पी क्यू और आर, ठीक है, पी क्यू और क्यू आर पी एन के बराबर है, पी एन। यानी बच्चों क्या कह रहा है हमारे पास कि ए बी और बी सी, ए बी ये भुजा और ये भुजा किसके बराबर है, पी क्यू और क्यू आर। पी क्यू इस भुजा और इस भुजा के बराबर है। देखो क्या क्या दिया हमें, एक तो ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा और इसकी ये भुजा, ये संगत भुजाएं क्या हैं, आपस में बराबर है। और माध्यिकाएं भी बराबर है बच्चों। ठीक है, यानी माध्यिकाएं क्या है हमारे पास, ए एम पी एन के बराबर है, यानी ए एम जो है पी एन के बराबर है। देखो दोनों त्रिभुजों में हमारे पास इस वाले त्रिभुज में जो दिया कितना है, ये त्रिभुज दिया है ए बी एम, और इसमें तीनों कौन से दे रखे हैं, पी क्यू एन। ठीक है बच्चों, समझ गए आप? यहाँ से करते हैं सॉल्व, हल शुरू। इसके भी 2 पार्ट हैं बच्चों। हमने प्रूव करना है कि ट्राइंगल ए बी एम, यानी ए बी एम किसके बराबर है बच्चों, ट्राइंगल पी क्यू एन, पी क्यू एन। ठीक है, तो ये हमें प्रूव करना है। देखो सबसे पहले हमें क्या दे रखा है इसमें कि ए बी भुजा किसके बराबर है, पी क्यू के बराबर है। तो हम लिखेंगे सबसे पहले बच्चों, जो हमें प्रूव करना है वो त्रिभुज लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी एम और त्रिभुज पी क्यू एन में इन दो त्रिभुजों में हमें जो जो एक समान दिख रहा है यानी बराबर दिख रहा है उसको लिखेंगे और उसका कारण भी लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम लिख देंगे कि ए बी बराबर पी क्यू। कारण है बच्चों दिया है, गिवन है। ठीक है, दूसरा है ए एम बराबर पी एन, ये भी दिया है भाई, जो हमारे सिलसिला में है वो भी क्या है, बराबर है, दिया है। ठीक है, और तीसरा देखो बच्चों कि जो बी सी है और हमें बी सी की ज़रूरत नहीं, हमें किसकी ज़रूरत है, बी एम की ज़रूरत। तो बी सी हमारे पास बी सी बराबर क्यू आर ये दिया हुआ है बच्चों। तो इसको जब हम आधे से इधर गुणा कर देंगे और आधा से इधर गुणा कर देंगे बच्चों,
तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, जब आधा से गुणेंगे हाफ बी सी, यानी हाफ बी किसके बराबर होगा, बी एम बराबर। क्यों बच्चों, क्योंकि ये माध्यिका है और माध्यिका हमेशा 2 बराबर भागों में बांटती है, समझिए आप। तो 1/2 बी सी यानी 1/2, यानी बी सी का 1/2 कितना हो जाएगा, बी एम। तो इसको हम लिख सकते हैं बी एम बराबर, और 1/2 क्यू आर, यानी 1/2 क्यू आर, 1/2 मतलब क्यू एन, ठीक है बच्चों। तो इसको लिख देंगे हम क्यू एन, क्योंकि हमें इसी की ज़रूरत है इसलिए इसको लिख रहे हैं, ठीक है। अगर एन आर की ज़रूरत होती तो एन आर लिखते हैं। समझ आ गया बात, यहाँ तक क्लियर हो गया। और इसका कारण क्या है बच्चों, इसका कारण भी लिखना होता है आगे से, क्या है, आर एच एस, ठीक है। बी एम बराबर क्यू एन, बी एम बराबर क्यू एन, ठीक है। इसका कारण क्या हो गया बच्चों, भाई ये दिया था हमें, ठीक है, और इसके अनुसार लिखा हमने। तो बी एम और क्यू एन क्या हो गया, बराबर होगी। अगर शीर्ष लंब है तो ये 90 डिग्री का भी कोण बनाएगा बच्चों, ठीक है। अगर 90 डिग्री का कोण बनाएगा और ये हमारे पास हाइपोटेनस यानी कर्ण बराबर है और 90 डिग्री का कोण है बच्चों, तो इसमें कौन सा रूल अप्लाई होगा, आर एच एस नियम से, ठीक है। तो 3 चीज़ें बच्चों हमने क्या कर दी, प्रूव कर दी। तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी एम कॉन्ग्रुएंट सी है बच्चों ट्राइंगल पी क्यू एन, ठीक है। ये हमें क्या करना था, प्रूव करना था बच्चों, तो प्रूव कर दिया। अब सेकंड पार्ट है कि त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज पी क्यू आर, यानी ये पूरा त्रिभुज, ठीक है। अभी शीर्ष लंब से कुछ लेना देना नहीं, ये त्रिभुज इस त्रिभुज के कॉन्ग्रुएंस है, सर्वागसम है, ठीक है बच्चों। तो हमें प्रूव करना है। तो देखो, एक तो हमें पूरा त्रिभुज लिखना पड़ेगा कि त्रिभुज सेकंड पार्ट, ठीक है, ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में, इन दोनों त्रिभुजों में देखो बच्चों क्या क्या हमें एक समान दिख रहा, बी सी दे रखा है, बी सी बराबर क्यू आर, इसका कारण है दिया है, ठीक है। दूसरा बच्चों क्या दे रखा है, ए बी और पी क्यू, ए बी बराबर पी क्यू, ये भी क्या है, दिया है, ठीक है बच्चों। 2 रीजन लिख दिया। और तीसरा देखो आप, हमें क्या करना होता है, 3 चीज़ें प्रूव करनी होती हैं। तो तीसरा देखो बच्चों, अगर शीर्ष लंब ना देखो आप, तो ये पूरा त्रिभुज है, इसमें जो इसका ये वाला संगत कोण है और ये संगत कोण क्या है, बराबर है, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज क्या है बच्चों, सर्वागसम है। तो इनका संगत कोण बी का क्यू और इस वाले का ये वाला है संगत कोण, ठीक है। तो संगत कोण भी क्या है, बराबर है, यानी कि बच्चों हम लिख सकते हैं कि कोण बी बराबर कोण क्यू, ठीक है। कोण बी बराबर कोण क्यू किस नियम से हो बच्चों, सी पी सी टी, यानी संगत भाग वाले रूल से, ठीक है बच्चों। तो देखो 3 चीज़ें प्रूफ होगी, इसलिए हम लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी सर्वागसम है बच्चों ट्रायंगल पी क्यू आर। तो यही क्या करना था, हमें सिद्ध करना था, प्रूव करना था बच्चों, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे इति सिद्धम। तो बच्चों वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर जो न्यू व्यूअर्स हैं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, बहुत अच्छा होगा आपका भी मेरा भी। और बाकी क्या बोलूँ, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में अगले प्रश्न के साथ। बाय बाय बच्चों।